वेलकम टू सेलेक्ट एग्ज़ाम। आज मैं इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ज्योग्राफी से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, माउंटेन पासेस, ग्रासलैंड, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको फिर से बोलता हूँ, अगर आपका जीएस मजबूत हो तभी आप इस वीडियो को देखा करें, नहीं तो आपको ये वीडियो बोनस करेगा। और मैं जितने भी क्वेश्चन है उसको 15 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों बताऊंगा। तो आपका फोकस वीडियो पे होना चाहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय दर्रा है? आपको बताना है कौन सा हिमालय दर्रा है। तो ये बनिहाल दर्रा, ये एक हिमालय दर्रा है। बनिहाल दर्रा क्या है? ये एक हिमालय दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज में 2850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा सर्दियों के मौसम में बर्फ से ढका रहता है। जवाहर सुरंग का उद्घाटन 1956 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालयन दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है? तो ये सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा जो है भारत और चीन के बीच ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिपकिला भारत चीन सीमा पर एक उच्च पहाड़ी दर्रा और सीमा चौकी है। यह हिमाचल प्रदेश राज्य में कन्नौज जिले में और चीन गणराज्य में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैलाश मानसरोवर में किस दर्रे का उपयोग किया जाता है? तो कैलाश मानसरोवर में लिपुलेख दर्रा का प्रयोग किया जाता है, कैलाश मानसरोवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के लिए एक हिंदू धर्म यात्रा लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा तीस्ता नदी के द्वारा बनाया गया है? तो तीस्ता नदी के द्वारा ये जेलेपला दर्रा बनाया गया है। तो जेलेपला दर्रा किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तीस्ता नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जेलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा किया गया है। यह मार्ग सिक्किम में है। यह मार्ग लहासा को भारत से जोड़ता है। यह दर्रा 46 मीटर और 151 फीट लंबाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब दो प्लेट आपस में टकराती है और उनके किनारे टूट जाते हैं तो किस पर्वत का निर्माण होता है? तो जब दो प्लेट आपस में टकरा जाती है तो और टूट जाती है तो वो वलित पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वलित पर्वत वे पर्वत हैं जो मुख्य रूप से पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी हिस्से के भीतर परतों पर तह के प्रभाव से बनते हैं। वलित पर्वत दुनिया में सबसे आम प्रकार के पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमालय, एंडीज और आल्प्स की बढ़ती ऊंचाई भी सक्रिय वलित पर्वत हैं। थेथिस महासागर पर बनी निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से किसको थेथिस सागर या नेओथिथिस भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिमालय पर्वत को नेओथिथिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थेथिस सागर क्रीटेशियस अवधि के दौरान भारतीय और अटलांटिक महासागरों के खुलने से पहले गोंडवाना और लॉर्सिया के प्राचीन महाद्वीपों के बीच स्थित मेसोजोइक युग के दौरान एक महासागर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का गठन अंतर्जात बल के द्वारा उत्पन्न बल के कारण हुआ था। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च भारतीय शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर चोटी कंचनजंगा, ये भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और 8,586 मीटर है और 28,169 फीट की ऊंचाई के साथ दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा महान हिमालय श्रृंखला सिक्किम में भारत और नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे युवा श्रेणी? तो भारत का सबसे युवा श्रेणी हिमालय ये भारत का सबसे युवा श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिमालय भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय एशिया में एक पर्वत श्रृंखला बनाता है जो तिब्बत के पठार से भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानी इलाकों को अलग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों का स्रोत है? तो कौन सा पर्वत है वो? तो सतपुड़ा पर्वत। ये एक ऐसा पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों का ही स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की लंबाई अधिक है और नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों का स्रोत कम है। भारत में विशेष रूप से पर्वत श्रृंखलाएं सतपुड़ा और विंध्य पर्वत में ही पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत, अरावली रेंज या पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान से हरियाणा तक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला प्राचीन तक पहाड़ों की एक श्रृंखला का क्षरण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत ये है माउंट फ्यूजी। ये एक क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट फ्यूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है जो 3776 मीटर की ऊंचाई पर है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? माउंट फ्यूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है? तो ब्लॉक पर्वत ये सिएरा नेवादा। कौन है? सिएरा नेवादा। ये एक ब्लॉक पर्वत है। अच्छा, सिएरा नेवादा है। तो सिएरा नेवादा पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है। हाँ, अमेरिका की एक है ना पर्वत श्रृंखला है जो कैलिफोर्निया की सेंट्रल घाटी और ग्रेट बेसिन के बीच है। यह ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत तब बनता है जब पृथ्वी की पपड़ी के बृहद ब्लॉक को नीचा उठाया जा सकता है? अच्छा, तो कौन है वो? ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत एक ऐसा पर्वत है, ये पृथ्वी की पपड़ी के बृहद ब्लॉक को नीचे उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब पहाड़ों के निर्माण के चरणों के दौरान पृथ्वी की पपड़ी के बृहद ब्लॉक उठाए या कम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्वत वलित पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो वलित पर्वत ये है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत ये वलित पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकी पर्वत ये पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में एक स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, घास का मैदान है उस, अब ध्यान से देखिएगा, न्यूजीलैंड एक देश है, आपको पता होगा न्यूजीलैंड देश है, तो उस देश में घास के मैदान को क्या कहते हैं? कैंटबरी। क्या कहते हैं? कैंटबरी। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में एक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, तो इसके घास के मैदान को हम क्या कहते हैं? लियानोस। क्या कहते हैं? लियानोस। अच्छा, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को हम पंपास कहते हैं, जैसा कि आपको भी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पेरियरीज। क्या कहते हैं? पेरियरीज। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना। क्या कहते हैं? सवाना। दक्षिण अफ्रीका है तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को सेल्वस कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल्वस। यूरोप के और उत्तरी एशिया, यूरोप और उत्तरी एशिया के घास के मैदान को स्टेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप्स। यूरोप और एशिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं? टैगा। टैगा भी कहते हैं और स्टेप्स भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड्स। वेल्ड्स भी कहते हैं, पंपास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं उनमें क्या शामिल है? तो जिस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं तो उसमें ब्राज़ील और वेनेजुएला के दक्षिणी हिस्से पाए जाते हैं, शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में अभी हम बताए थे वेल्ड्स भी हैं, पंपास भी है, लेकिन पंपास नहीं है, पंपास नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड ग्रेट एस्कार्पमेंट और लेसोथो हाईलैंड्स के द्वारा और पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान के द्वारा पूर्व और दक्षिण में बसा घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंपास उपजाऊ घास का मैदान। तो पंपास ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। मैंने आपको गलती से बता दिया दक्षिण अफ्रीका, लेकिन नहीं, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का पंपास ये एक घास का मैदान है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका तो यहाँ अर्जेंटीना का पंपास है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका का पंपास एक घास का मैदान है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका का भी है, एक मिनट। दक्षिण अफ्रीका में भी हम घास के मैदान को हम पंपास कहते हैं।
सेल्वस तो कहते ही हैं। दक्षिण अफ्रीका कहाँ गया, देखिए तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका होगा। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? नहीं नहीं, नीजू डॉन्स। पंपास दक्षिण अफ्रीका, अच्छा। अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना मैंने, अच्छा अर्जेंटीना वही हुआ। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका में ही अर्जेंटीना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में ही अर्जेंटीना पड़ता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पंपास उपजाऊ घास का मैदान ये अर्जेंटीना, अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का पंपास है घास का मैदान है, वे समतल उपजाऊ मैदान है। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाया जाता है और उरुग्वे में फैला हुआ है, उरुग्वे में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियरी घास के मैदान में स्थित है, तो पेरियरी ये यूएसए, कहाँ है? यूएस अमेरिका में पेरियरी घास का मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के मिडवेस्ट में यानी बीच में इन्हें अक्सर पेरियरी कहा जाता है, मध्य में। दक्षिण अफ्रीका में इन्हें पंपास के नाम से भी जाना जाता है और मध्य यूरेशियन घास के मैदान को स्टेप्स के रूप में जाना जाता है। हाँ, स्टेप्स को मध्य स्टेप्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन यूरेशियन घास के मैदान को स्टेप्स के रूप में जाना जाता है, जबकि अफ्रीकी घास के मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारागाह। चारागाह जो है ये पारिस्थितिकी तंत्र में पूर्ववर्ती वनस्पति क्या है? तो चारागाह ये एक घास है, जैसा आपकी भी आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में कई प्रकार के परिदृश्य शामिल हैं, जिसमें वनस्पति मुख्य रूप से घास और छोटे वार्षिक पौधे हैं, जो विशेष रूप से भारत की जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है। घास की वनस्पति की उच्च उपस्थिति के कारण इसे इसका नाम ग्रासलैंड और पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारागाह क्षेत्र में कितनी मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है? तो चारागाह क्षेत्र में कम बारिश में वर्षा की मात्रा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के मैदान उन क्षेत्रों को कवर करता है जहां कम वर्षा होती है। चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र में मिट्टी की गहराई है और इसकी गुणवत्ता खराब है। कम वर्षा बड़ी संख्या में पेड़ों और झाड़ियों की वृद्धि को रोकती है। यह मानसून के दौरान घास के आवरण के विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अपनी वनस्पति में किस्मों को दर्शाता है? तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो ये है ग्रासलैंड पारिस्थितिकी तंत्र, ये है वनस्पति के किस्म को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के मैदान विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में स्थित विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। ये रेगिस्तान की स्थिति से लेकर पर्वतीय ढलानों पर होने वाले उथला घास के मैदान के भाग तक हैं। अब हिमालय में उच्च ठंडे चारागाह भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कहाँ लंबी हाथी घास का क्षेत्र पा सकते हैं? तो लंबी हाथी घास का क्षेत्र हम तराई बेल्ट में पाते हैं। कहाँ पाते हैं? तराई बेल्ट। अब देखिए, हिमालय की तलहटी के दक्षिण में स्थित निचले तराई बेल्ट में मौजूदी लंबी हाथियों के घास के निशान पाए जाते हैं। यह घास के प्रकारों में से एक है जो ये भारत में पाया जाता है। वे जलवायु परिस्थितियों के लिए आधार पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्कन में पाए जाने वाला चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का है? तो ये हैं अर्ध शुष्क मैदान, द सेमी एयर पैंट्स। ये पश्चिमी भारत और मध्य भारत और दक्कन में पाए जाने वाला एक चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्कन में अर्ध शुष्क मैदानों को घास के मैदानों के द्वारा कांटेदार जंगल के पैच के साथ कवर किया गया है। कई स्तनधारी जैसे ब्लैक बक, चिंकारा और पक्षी जैसे की बस्टर्ड और फ्लोरिंकस इस स्थिति के लिए अनुकूलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी यूरोप में शीतोष्ण घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। तो उत्तरी यूरोप में स्टेप्स के रूप घास के मैदान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में घास की ऊंचाई, तो उष्णकटिबंधीय में घास के मैदानों की ऊंचाई 1 मीटर से नीचे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासलैंड स्टेपी किस देश में स्थित है? तो ग्रासलैंड स्टेपी ये यूरेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेशियन स्टेपी जिसे ग्रेट स्टेपी या स्टेप्स भी कहा जाता है, शीतोष्ण घास के मैदान, सवाना और झाड़ियों के बायोम में यूरेशिया का विशाल स्टेप इको क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब
25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में मुझे हैशटैग लगाकर, या नहीं भी लगाएंगे, सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। और डेली करेंट अफेयर्स हम सुबह में अपलोड करते हैं, तो वो भी आप देखा करें। तो आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक आईक्यू बेस्ड भी क्वेश्चन मैं डेली अपलोड करता हूँ, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो आप जुड़िए, उसके बाद देखिए। और टेलीग्राम में ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि पीडीएफ हम यहीं पे अपलोड करते हैं। पीडीएफ आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी जा करके अपलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से लोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम में क्यूज का भी बंदोबस्त किया गया है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।